कल्पना कीजिए कि आप कल सुबह पहले से कहीं अधिक ऊर्जा के साथ जागते हैं। आपका मन स्पष्ट और शांत महसूस करता है। आपका शरीर मजबूत महसूस करता है। आप बिना किसी अकड़न के आसानी से चलते हैं। आप गहरी और सुकून भरी नींद लेते हैं। आप बहुत कम बीमार पड़ते हैं। और जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, आप केवल अधिक समय तक ही नहीं बल्कि बेहतर तरीके से भी जीवन जीते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह सब भाग्य की बात है। कुछ लोग मानते हैं कि यह पूरी तरह आनुवंशिकी यानी जीन पर निर्भर करता है। दूसरे लोग यह मान लेते हैं कि इसके लिए महंगे इलाज, विशेष सप्लीमेंट्स या उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होगा यदि स्वास्थ्य के सबसे बड़े रहस्य हमेशा से हमारे सामने मौजूद रहे हों? क्या होगा यदि लाखों लोग जटिल उत्तरों की तलाश में भटक रहे हों, जबकि वे उन सरल आदतों को अनदेखा कर रहे हों जो बार बार प्रभावी सिद्ध हुई हैं? पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और लेखकों ने मानव स्वास्थ्य को समझने के लिए अनगिनत घंटे समर्पित किए हैं। उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की। उन्होंने विभिन्न समुदायों और आबादियों का अध्ययन किया। उन्होंने हजारों चिकित्सा अध्ययनों का विश्लेषण किया। उन्होंने वर्षों तक मरीजों का अनुसरण किया। और स्वास्थ्य को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने के बावजूद वे अक्सर एक जैसे निष्कर्षों पर पहुंचे। इन पुस्तकों में छिपे संदेश एक साझा सत्य की ओर संकेत करते हैं। स्वास्थ्य अस्पतालों में नहीं बनता। स्वास्थ्य हमारे दैनिक जीवन में बनता है। और हर दिन लिए गए हमारे छोटे छोटे निर्णय हमारी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। दीर्घायु का रहस्य। कई वर्षों तक शोधकर्ता लंबे जीवन का रहस्य खोजते रहे। क्या यह जीन थे? क्या यह धन था? क्या यह आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच थी? फिर एक अत्यंत रोचक खोज हुई। शोधकर्ताओं ने दुनिया के उन क्षेत्रों की पहचान करनी शुरू की जहां लोग लगातार औसत से कहीं अधिक लंबा जीवन जी रहे थे। इन स्थानों को बाद में ब्लू जोन्स कहा गया। उनकी एकाग्रता बढ़ी। उनका मूड बेहतर हुआ। उनकी सीखने की क्षमता मजबूत हुई। व्यायाम केवल मांसपेशियों को मजबूत नहीं कर रहा था, वह मस्तिष्क को भी मजबूत बना रहा था। इसने एक आम धारणा को चुनौती दी। बहुत से लोग मानते हैं कि अधिक समय तक बैठना उत्पादकता बढ़ाता है। लेकिन प्रमाण बताते हैं कि सही समय पर किया गया शारीरिक आंदोलन वास्तव में प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है। एक डॉक्टर की महत्वपूर्ण समझ। पीटर अटिया ने चिकित्सा और स्वास्थ्य के अध्ययन में वर्षों बिताए। अधिकांश डॉक्टरों की तरह वे बीमारियों के उपचार में अत्यंत कुशल हो गए। लेकिन समय के साथ उन्होंने एक समस्या देखी। अधिकांश स्वास्थ्य प्रणालियां बीमारी के प्रकट होने के बाद ही उस पर ध्यान देती हैं। हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, अल्जाइमर रोग। जब तक इन रोगों का पता चलता है तब तक शरीर को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। तब उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण का समर्थन करना शुरू किया। बीमारी आने का इंतजार क्यों किया जाए? उससे पहले उसकी रोकथाम क्यों न की जाए? प्रतिक्रिया देने के बजाय तैयारी क्यों न की जाए? यही विचार आधुनिक दीर्घायु विज्ञान के मुख्य संदेशों में से एक है। स्वस्थ भविष्य अक्सर लक्षण दिखाई देने से दशकों पहले बनना शुरू हो जाता है। हर सैर, हर व्यायाम, हर पौष्टिक भोजन, हर अच्छी नींद, ये सभी निवेश हैं। और समय के साथ ये निवेश चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ते जाते हैं। पोषण की पहेली। यदि व्यायाम स्वास्थ्य का एक स्तंभ है तो पोषण दूसरा। फिर भी आधुनिक दुनिया में पोषण सबसे भ्रमित करने वाले विषयों में से एक बना हुआ है। हर वर्ष कोई नया आहार सामने आता है। एक विशेषज्ञ कहता है कि अधिक कार्बोहाइड्रेट खाइए। दूसरा कहता है कि कम खाइए। कोई उपवास की सलाह देता है। कोई भोजन के समय को महत्वपूर्ण बताता है। लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जब शोधकर्ता असाधारण स्वास्थ्य वाली आबादियों का अध्ययन करते हैं तो कुछ पैटर्न बार बार दिखाई देते हैं। इन समुदायों का भोजन सामान्यतः कम प्रसंस्कृत होता है, पौधों पर आधारित अधिक होता है, फाइबर से भरपूर होता है, पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा भोजन करना चाहिए, लेकिन यह अवश्य संकेत देता है कि प्राकृतिक और संपूर्ण भोजन लगभग हमेशा अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन से बेहतर सिद्ध होते हैं।
आधुनिक पोषण विज्ञान का एक प्रमुख संदेश यह है कि हमारा भोजन रोगों के जोखिम को हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रभावित करता है। हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर की निर्माण सामग्री बनता है। हर कोशिका, हर ऊतक, हर अंग पोषण केवल ईंधन नहीं है, यह सूचना भी है। द चाइना स्टडी अब तक किए गए सबसे महत्वाकांक्षी पोषण अध्ययनों में से एक को द चाइना स्टडी के नाम से जाना गया। शोधकर्ताओं ने अनेक क्षेत्रों में लोगों की खानपान की आदतों का अध्ययन किया। उन्होंने अलग अलग भोजन करने वाली आबादियों और उनके स्वास्थ्य परिणामों की तुलना की। इन निष्कर्षों ने पोषण की दुनिया में व्यापक चर्चा को जन्म दिया। हालांकि आज भी इन परिणामों की व्याख्या को लेकर बहस जारी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण शिक्षा सामने आई। जीवनशैली के पैटर्न महत्वपूर्ण होते हैं। जो आबादियां मुख्य रूप से प्राकृतिक और संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर आधारित भोजन करती थीं, उनके स्वास्थ्य परिणाम अक्सर उन आबादियों से भिन्न थे जो अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन पर निर्भर थीं। इस अध्ययन ने उस विचार को और मजबूत किया जिसे अनेक अन्य शोधकर्ताओं ने भी समर्थन दिया है। स्वास्थ्य किसी एक भोजन से निर्धारित नहीं होता, यह वर्षों और दशकों तक दोहराए जाने वाले व्यवहारों से बनता है। परिवर्तन की कहानी। स्वास्थ्य संबंधी साहित्य में कुछ कहानियां बार बार दिखाई देती हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन के संकटपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है। शायद उसका वजन बहुत बढ़ गया हो, शायद वह लगातार थका हुआ रहता हो, शायद उसे कोई डरावना चिकित्सीय निदान मिला हो। और फिर कुछ बदलता है। वह चलना शुरू करता है, वह अपने भोजन में सुधार करता है, वह अधिक सक्रिय बनता है, वह बेहतर नींद लेने लगता है। कुछ महीनों बाद उसके स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार दिखाई देता है। कुछ वर्षों बाद वह लगभग पहचान में नहीं आता। ये कहानियां शक्तिशाली हैं क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकट करती हैं। मानव शरीर में स्वयं को बदलने और अनुकूलित करने की असाधारण क्षमता होती है। बहुत से लोग इस बात को कम आंकते हैं कि परिवर्तन कितना संभव है। वे मान लेते हैं कि उनकी वर्तमान स्थिति स्थायी है, लेकिन जीव विज्ञान गतिशील है। छोटे छोटे सुधार यदि लगातार दोहराए जाएं, तो वे असाधारण परिणाम पैदा कर सकते हैं। स्वास्थ्य का चक्रवृद्धि प्रभाव। अधिकांश लोग यह अधिक आंक लेते हैं कि वे एक सप्ताह में क्या कर सकते हैं, और कम आंकते हैं कि वे 10 वर्षों में क्या कर सकते हैं। स्वास्थ्य भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। एक पौष्टिक भोजन जीवन नहीं बदलता, एक व्यायाम जीवन नहीं बदलता, एक रात की अच्छी नींद जीवन नहीं बदलती, लेकिन वर्षों तक जमा होते रहने वाले हजारों अच्छे निर्णय किसी व्यक्ति के भविष्य की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। यह विचार इन सभी महान स्वास्थ्य पुस्तकों में बार बार दिखाई देता है। स्वास्थ्य के सबसे बड़े चमत्कार वास्तव में चमत्कार नहीं होते, वे आदतें होती हैं। दोहराई गई आदतें, निरंतर आदतें, लंबे समय तक निभाई गई आदतें, दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष। पहला बड़ा सबक। जनसंख्या अध्ययनों, मरीजों, वैज्ञानिक शोधों और वास्तविक जीवन के परिवर्तन की कहानियों का विश्लेषण करने के बाद एक संदेश बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। स्वास्थ्य अत्यधिक या चरम कार्यों से नहीं बनता, यह निरंतर कार्यों से बनता है। नियमित रूप से चलिए, वास्तविक और प्राकृतिक भोजन खाइए, दूसरों से जुड़े रहिए, तनाव को नियंत्रित कीजिए, बीमारी आने से पहले अपने शरीर की देखभाल कीजिए। ये सिद्धांत सुनने में बहुत सरल लगते हैं, शायद जरूरत से भी अधिक सरल। फिर भी सबसे शक्तिशाली सत्य अक्सर ऐसे ही होते हैं। और यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि हमारी इस यात्रा के अगले भाग में हम एक और भी आश्चर्यजनक तत्व की खोज करेंगे। एक ऐसा तत्व जो स्मरण शक्ति, मनोदशा, प्रतिरक्षा प्रणाली, हृदय स्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्पादकता और यहाँ तक कि पुरानी बीमारियों के जोखिम को भी प्रभावित करता है। एक ऐसा तत्व जो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना जीवित रहना संभव नहीं, फिर भी लाखों लोग हर रात उसका त्याग करते हैं। नींद। भाग 1 समाप्त। भाग 2 स्वास्थ्य के छिपे हुए स्तंभ। नींद, श्वास, आदतें और दैनिक जैविक लय की शक्ति। भाग 1 में हमने शारीरिक गतिविधि, पोषण और दीर्घायु के बारे में चर्चा की थी।
हमने सीखा कि स्वास्थ्य शायद ही कभी किसी एक निर्णय का परिणाम होता है। इसके बजाय यह उन अनगिनत छोटे छोटे चुनावों से बनता है जो हम दिन प्रतिदिन करते हैं। लेकिन एक और तत्व है जिसे शायद उससे भी अधिक नजरअंदाज किया जाता है। एक ऐसा तत्व जो मानव शरीर की लगभग हर प्रणाली को प्रभावित करता है। कुछ ऐसा जिसे हम अपने जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा करते हुए बिताते हैं। फिर भी लाखों लोग उसे वैकल्पिक मानते हैं। वह है नींद। कई पीढ़ियों तक लोग नींद को अनुत्पादक समय समझते रहे। यदि कोई कम सोता था तो अक्सर उसकी प्रशंसा की जाती थी कि वह अधिक मेहनत कर रहा है। व्यस्त पेशेवर गर्व से कहते थे कि वे केवल 4 या 5 घंटे की नींद पर काम कर लेते हैं। छात्र पढ़ाई के लिए अपनी नींद का त्याग करते थे। उद्यमी अपने व्यवसाय बनाने के लिए नींद की बलि देते थे। संदेश स्पष्ट प्रतीत होता था, नींद पर समझौता किया जा सकता है। लेकिन विज्ञान एक अलग कहानी बताता है। नींद की क्रांति। इस विषय पर सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक, व्हाई वी स्लीप, एक शक्तिशाली तर्क प्रस्तुत करती है। नींद कोई विलासिता नहीं है। नींद एक जैविक आवश्यकता है। शरीर भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है। पानी के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकता है। लेकिन लंबे समय तक नींद की कमी गंभीर परिणाम उत्पन्न करती है। नींद के दौरान शरीर कई आवश्यक मरम्मत कार्य करता है। स्मृतियां व्यवस्थित और मजबूत होती हैं। हार्मोन संतुलित होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली सशक्त होती है। ऊतकों की मरम्मत होती है। मस्तिष्क दिन भर जमा हुए अपशिष्ट पदार्थों को साफ करता है। कई मायनों में नींद शरीर की रात्रिकालीन पुनर्स्थापन प्रक्रिया है। जब यह प्रक्रिया बार बार बाधित होती है तब समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। वास्तविक दुनिया के प्रमाण। शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया कि जब लोग लगातार बहुत कम सोते हैं तो क्या होता है। परिणाम आश्चर्यजनक हैं। प्रतिक्रिया समय धीमा हो जाता है। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। स्मरण शक्ति प्रभावित होती है। भावनात्मक स्थिरता घट जाती है। दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। एक विशेष रूप से रोचक खोज यह है कि नींद से वंचित लोग अक्सर मानते हैं कि वे सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षण कुछ और ही दिखाते हैं। दूसरे शब्दों में, लोग अक्सर इतने थक जाते हैं कि उन्हें अपनी थकान का भी एहसास नहीं रहता। कल्पना कीजिए कि आप एक क्षतिग्रस्त इंजन वाली कार चला रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। लगातार नींद की कमी अक्सर ऐसी ही दिखाई देती है। नुकसान धीरे धीरे और चुपचाप जमा होता रहता है। एक आधुनिक महामारी। आज तकनीक हर जगह हमारे साथ रहती है। फोन हमारे बिस्तरों के पास पड़े रहते हैं। सूचनाएं 24 घंटे आती रहती हैं। मनोरंजन कभी समाप्त नहीं होता। परिणामस्वरूप बहुत से लोग पिछली पीढ़ियों की तुलना में कम सो रहे हैं। इसके परिणाम केवल थकान तक सीमित नहीं हैं। शोधकर्ताओं ने लगातार नींद की कमी को कई स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ते जोखिम से जोड़ा है। इसका अर्थ यह नहीं कि एक रात की खराब नींद आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर देगी। चिंता का विषय वर्षों तक दोहराई जाने वाली नींद की कमी है। एक बार फिर वही विषय सामने आता है। छोटी आदतें यदि लंबे समय तक दोहराई जाएं, तो बड़े परिणाम बन जाती हैं। श्वास लेने की भूली हुई कला। यदि नींद को कम महत्व दिया जाता है तो श्वास को शायद उससे भी कम महत्व मिलता है। अधिकांश लोग इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। श्वास अपने आप चलती रहती है, इसलिए यह महत्वहीन प्रतीत होती है। लेकिन ब्रेथ पुस्तक में प्रस्तुत विचार कुछ और बताते हैं। हम जिस प्रकार सांस लेते हैं वह हमारे तनाव स्तर, ऊर्जा, ध्यान और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
इतिहास में अनेक संस्कृतियों ने श्वास संबंधी अभ्यास विकसित किए। सदियों तक इन तकनीकों को केवल लोक कथाएं समझा गया, लेकिन आधुनिक शोधकर्ताओं ने जब उनका गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें कुछ रोचक बातें पता चली। श्वास लेने का तरीका हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एक आत्म प्रयोग। इस पुस्तक की सबसे रोचक कहानियों में से एक श्वास संबंधी प्रयोग है। प्रतिभागियों ने कुछ समय तक मुख्य रूप से मुंह से सांस ली। इसके प्रभाव बहुत जल्दी दिखाई देने लगे। ऊर्जा स्तर घट गए, नींद की गुणवत्ता खराब हो गई, शारीरिक असुविधा बढ़ गई। जब उन्होंने पुनः सामान्य रूप से नाक से सांस लेना शुरू किया तो इनमें से कई समस्याएं कम हो गईं। इस प्रयोग ने एक महत्वपूर्ण सबक दिया। शरीर तब सबसे अच्छा काम करता है जब उसकी मूल जैविक प्रक्रियाएं सही ढंग से संचालित हों। नाक से सांस लेने जैसी साधारण बात भी स्वास्थ्य पर हमारी कल्पना से अधिक प्रभाव डाल सकती है। तनाव अदृश्य खतरा। बहुत से लोग स्वास्थ्य को केवल भोजन और व्यायाम के संदर्भ में देखते हैं, लेकिन तनाव भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थोड़े समय का तनाव उपयोगी हो सकता है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। समस्या तब शुरू होती है जब तनाव लगातार बना रहता है, जब शरीर हर समय सतर्क अवस्था में रहता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं और पूरे दिन एक्सेलरेटर दबाए हुए हैं। अंतः प्रणाली पर दबाव बढ़ेगा। मानव शरीर भी इसी प्रकार कार्य करता है। दीर्घकालिक तनाव नींद को प्रभावित करता है, पाचन को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, संबंधों को प्रभावित करता है, यहां तक कि निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसीलिए ध्यान, श्वास अभ्यास, सैर, प्रार्थना और आत्मचिंतन जैसी गतिविधियां दुनिया भर की स्वस्थ आबादियों में बार बार दिखाई देती हैं। वे लगातार तनाव के चक्र को तोड़ने में सहायता करती हैं। जीवन की लय। एक और आकर्षक अंतर्दृष्टि 10 सर्केडियन कोड से आती है। मानव शरीर जैविक लयों के अनुसार कार्य करता है। हमारी प्रत्येक कोशिका एक आंतरिक घड़ी का अनुसरण करती है। हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं। शरीर का तापमान बदलता है। ऊर्जा स्तर बदलते रहते हैं। नींद के चक्र चलते हैं। ये लय लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली अक्सर इनके विपरीत चलती है। कृत्रिम प्रकाश हमारे दिन को लंबा कर देता है। देर रात भोजन करना चयापचय प्रक्रियाओं को भ्रमित करता है। अनियमित दिनचर्या जैविक समय को बाधित करती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब लोग अपनी आदतों को इन प्राकृतिक लयों के अधिक अनुरूप बनाते हैं तो उनका स्वास्थ्य अक्सर बेहतर होता है। भोजन के समय की कहानी। कई वर्षों तक पोषण पर चर्चा मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित रही कि लोग क्या खाते हैं। फिर शोधकर्ताओं ने एक नया प्रश्न पूछा, लोग कब खाते हैं? इससे कुछ अत्यंत रोचक खोजें सामने आईं। कभी कभी समान भोजन खाने वाले लोगों में भी अलग अलग परिणाम देखे गए, केवल भोजन के समय के कारण। विशेष रूप से देर रात भोजन करना कई लोगों के लिए समस्या पैदा करता हुआ दिखाई दिया। दिन के अलग अलग समय पर शरीर पोषक तत्वों को अलग तरीके से संभालता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को एक जैसी समय सारिणी अपनानी चाहिए, लेकिन यह अवश्य दर्शाता है कि समय का महत्व हमारी अपेक्षा से अधिक है। शरीर केवल कैलोरी संसाधित करने वाली मशीन नहीं है। यह एक जीवित प्रणाली है जो जैविक लयों के अनुसार कार्य करती है। छोटी आदतें, विशाल परिणाम। जब हम इन सभी पुस्तकों को साथ देखते हैं तो एक अद्भुत पैटर्न उभरकर सामने आता है। इनमें से कोई भी चमत्कारी समाधान का वादा नहीं करती, कोई भी तत्काल परिवर्तन का दावा नहीं करती। इसके बजाय सभी आदतों पर जोर देती हैं। सरल कार्य जिन्हें लगातार दोहराया जाए। लोग अक्सर नाटकीय बदलाव चाहते हैं, वे तेज परिणाम चाहते हैं,
लेकिन वास्तविक परिवर्तन प्रायः छोटे कदमों से शुरू होता है। प्रतिदिन 10 मिनट पैदल चलना, 30 मिनट पहले सोना, एक अस्वस्थ स्नैक की जगह बेहतर विकल्प चुनना, 5 मिनट सचेत श्वास का अभ्यास करना। अलग अलग देखने पर ये कदम बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वर्षों में यही जमा होकर बड़ा अंतर पैदा करते हैं। निरंतरता की शक्ति। कल्पना कीजिए 2 व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति प्रतिदिन केवल 1% सुधार करता है, दूसरा व्यक्ति कोई सुधार नहीं करता। शुरुआत में अंतर दिखाई नहीं देता। सप्ताह बीतते हैं, महीने बीतते हैं, अंतर बढ़ने लगता है। वर्ष बीतते हैं, परिणाम नाटकीय रूप से अलग हो जाते हैं। स्वास्थ्य अक्सर इसी प्रकार कार्य करता है। सबसे बड़ा खतरा एक अस्वस्थ निर्णय नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है अस्वस्थ पैटर्न को स्थायी बना देना। उसी प्रकार सबसे बड़ा लाभ पूर्णता में नहीं है, वह निरंतरता में है। सबसे स्वस्थ लोग अलग क्या करते हैं? अत्यंत स्वस्थ आबादियों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने कुछ समान व्यवहार देखे। वे नियमित रूप से चलते फिरते हैं, वे पर्याप्त नींद लेते हैं, वे मजबूत सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं, वे बाहर समय बिताते हैं, वे तनाव को नियंत्रित करते हैं, वे मुख्यतः प्राकृतिक और संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाते हैं, वे नियमित दिनचर्या बनाए रखते हैं। इनमें से कोई भी व्यवहार असाधारण नहीं लगता, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। असाधारण स्वास्थ्य अक्सर साधारण कार्यों की निरंतर पुनरावृत्ति से उत्पन्न होता है। रहस्य जटिलता में नहीं है, रहस्य दोहराव में है। दूसरा बड़ा सबक। भाग 1 ने हमें सिखाया कि शारीरिक गतिविधि और पोषण स्वास्थ्य की नींव हैं। भाग 2 यह दिखाता है कि नींद, श्वास, तनाव प्रबंधन और जैविक लय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य कोई एक स्तंभ नहीं है, यह एक ऐसी संरचना है जो अनेक स्तंभों के सहारे खड़ी होती है। एक स्तंभ हटाइए, संरचना कमजोर हो जाएगी। सभी स्तंभों को मजबूत कीजिए, संरचना आश्चर्यजनक रूप से मजबूत बन जाएगी। लेकिन अब भी एक अंतिम प्रश्न शेष है। यदि ये सिद्धांत इतने शक्तिशाली हैं, तो इतने लोग इन्हें नजरअंदाज क्यों करते हैं? कुछ लोग अपने जीवन को सफलतापूर्वक बदल लेते हैं, जबकि अन्य अस्वस्थ आदतों में फंसे क्यों रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें स्वयं व्यवहार के मनोविज्ञान को समझना होगा, क्योंकि भाग 3 में हम परिवर्तन की वास्तविक कहानियों, स्थायी आदतों के विज्ञान और उन 10 पुस्तकों में छिपे अंतिम संदेश को उजागर करेंगे। और संभव है कि वह संदेश स्वास्थ्य के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। भाग 2 समाप्त। भाग 3 स्वास्थ्य का अंतिम पाठ। क्यों कुछ लोग अपना जीवन बदल देते हैं और कुछ कभी नहीं बदल पाते? इस पूरी यात्रा में हमने 10 प्रभावशाली स्वास्थ्य पुस्तकों में छिपी बुद्धिमत्ता को समझा है। हमने पोषण के बारे में सीखा, हमने शरीर की गतिविधि और व्यायाम के बारे में सीखा, हमने नींद, श्वास, तनाव और जैविक लय, बायोलॉजिकल रिदम्स के बारे में सीखा। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न शेष है। यदि विज्ञान उपलब्ध है, यदि प्रमाण स्पष्ट हैं, यदि लाभ इतने स्पष्ट हैं, तो फिर इतने सारे लोग स्वस्थ बनने के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? क्यों कुछ लोग अपने जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं, जबकि कुछ दशकों तक वहीं के वहीं फंसे रहते हैं? उत्तर जानकारी में नहीं है। अधिकांश लोग पहले से जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। चुनौती व्यवहार की है, चुनौती निरंतरता की है, चुनौती ज्ञान को कर्म में बदलने की है। और यहीं से इन 10 पुस्तकों का सबसे गहरा संदेश उभरकर सामने आता है। सूचना युग का विरोधाभास। आज जानकारी हर जगह उपलब्ध है। कोई व्यक्ति कुछ ही मिनटों में पोषण के बारे में सीख सकता है, वह तुरंत व्यायाम के वीडियो देख सकता है, वह नींद, तनाव प्रबंधन और लंबी आयु के बारे में पढ़ सकता है। ज्ञान पहले कभी इतना सुलभ नहीं था।
फिर भी इतिहास की किसी भी पीढ़ी की तुलना में अधिक जानकारी होने के बावजूद बहुत से लोग पहले से कम स्वस्थ होते जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है। केवल जानकारी परिवर्तन नहीं लाती, कर्म परिवर्तन लाता है। कोई व्यक्ति 100 स्वास्थ्य पुस्तकें खरीद सकता है और फिर भी अस्वस्थ रह सकता है। दूसरा व्यक्ति केवल कुछ सरल सिद्धांतों का लगातार पालन करके अपना जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अंतर ज्ञान में नहीं है, अंतर उसके प्रयोग में है। परिवर्तन की असली कहानी। स्वास्थ्य में होने वाले बड़े परिवर्तन अक्सर अचानक दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति वजन कम कर लेता है, कोई व्यक्ति ऊर्जावान बन जाता है, कोई अपनी बुरी आदतों पर विजय पा लेता है। लोग केवल अंतिम परिणाम देखते हैं, वे उन वर्षों के प्रयास नहीं देखते जो उससे पहले किए गए थे। कल्पना कीजिए कि आप एक पेड़ को बढ़ते हुए देख रहे हैं। यदि आप उसे रोज देखें तो परिवर्तन लगभग दिखाई नहीं देगा, लेकिन 10 वर्षों बाद वही पेड़ विशाल हो चुका होगा। स्वास्थ्य सुधार भी इसी प्रकार कार्य करता है। दैनिक प्रगति इतनी छोटी होती है कि दिखाई नहीं देती, लेकिन वर्षों बाद उसका अंतर असाधारण हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वे तत्काल परिणाम चाहते हैं। जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते तो वे प्रयास छोड़ देते हैं। सफल लोग एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। परिणाम देर से आते हैं। पहले कर्म आते हैं, फिर पुरस्कार आता है। वह मरीज जिसने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर अक्सर ऐसे मरीजों की कहानियां सुनाते हैं जो जीवन के एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचे। शायद उन्हें कोई डरावना रोग निदान मिला, शायद उन्हें कोई गंभीर स्वास्थ्य संकट झेलना पड़ा, या शायद वे बस लगातार थका हुआ महसूस करते करते थक गए थे। कारण जो भी रहा हो, उन्होंने एक निर्णय लिया। पूर्ण बनने का निर्णय नहीं, शुरू करने का निर्णय। शुरुआत में बदलाव बहुत छोटे थे। घर के आसपास टहलना, मीठे पेय पदार्थों को छोड़ना, थोड़ा जल्दी सोना, अधिक पौष्टिक भोजन तैयार करना। ये सुधार महत्वहीन लगते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें जारी रखा। महीने बीत गए, फिर वर्ष बीत गए, और अंततः उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। इसमें एक गहरा सबक छिपा है। विशाल परिवर्तन अक्सर छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। प्रेरणा का भ्रम। स्वास्थ्य के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह है कि सफल लोग हमेशा प्रेरित रहते हैं। वास्तविकता यह नहीं है। हर व्यक्ति ऐसे दिनों से गुजरता है जब वह थका हुआ महसूस करता है। हर व्यक्ति ऐसे दिनों से गुजरता है जब वह निराश होता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब वह हार मान लेना चाहता है। सबसे स्वस्थ लोग वे नहीं हैं जो कभी प्रेरणा नहीं खोते। वे लोग हैं जो प्रेरणा समाप्त होने के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं। प्रेरणा यात्रा शुरू करती है, आदतें उसे बनाए रखती हैं, और आदतें दोहराव से बनती हैं। शरीर सीखता है, मन सीखता है, और धीरे धीरे स्वस्थ कार्य सामान्य बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे आसान हैं, बल्कि इसलिए कि वे परिचित हो जाते हैं। दुनिया के सबसे स्वस्थ समुदाय हमें क्या सिखाते हैं? जब शोधकर्ताओं ने ब्लू जोन समुदायों का अध्ययन किया तो उन्होंने एक रोचक बात खोजी। इनमें से कई लोग स्वस्थ बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। उनका वातावरण स्वाभाविक रूप से स्वस्थ व्यवहार को प्रोत्साहित करता था। स्वस्थ भोजन उपलब्ध था, चलना फिरना सामान्य था, सामाजिक मेलजोल जीवन का हिस्सा था। जीवन का उद्देश्य दैनिक दिनचर्या में बुना हुआ था। शारीरिक गतिविधि स्वाभाविक रूप से होती थी। यह हमें एक शक्तिशाली सबक देता है। अक्सर वातावरण ही व्यवहार को आकार देता है। लोग स्वयं को अनुशासन की कमी के लिए दोषी ठहराते हैं, लेकिन कई बार उनका वातावरण ही उनके विरुद्ध काम कर रहा होता है। यदि आपके चारों ओर अस्वस्थ भोजन है तो सही चुनाव कठिन हो जाता है। यदि तनाव आपके जीवन पर हावी है तो पुनर्प्राप्ति कठिन हो जाती है। यदि आपकी नींद बार बार बाधित होती है तो ऊर्जा बनाए रखना कठिन हो जाता है।
सबसे बुद्धिमान स्वास्थ्य रणनीतियों में से एक केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जो स्वस्थ विकल्पों का समर्थन करे। रिश्तों की छिपी हुई शक्ति। स्वास्थ्य अनुसंधान में एक और महत्वपूर्ण संदेश बार बार दिखाई देता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। रिश्ते हमारे स्वास्थ्य को हमारी कल्पना से कहीं अधिक प्रभावित करते हैं। मजबूत सामाजिक संबंध बेहतर जीवन गुणवत्ता से जुड़े होते हैं। सहयोगी मित्र तनाव को कम करते हैं। अर्थपूर्ण रिश्ते भावनात्मक मजबूती बढ़ाते हैं। समुदाय कठिन समय में प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। कुछ ब्लू जोन समुदायों में सामाजिक संबंध लंबी आयु के सबसे मजबूत संकेतकों में से एक थे। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं है। स्वास्थ्य भावनात्मक है, मानसिक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है। एक स्वस्थ जीवन शायद ही कभी अकेले बनाया जाता है। 4 महान रोग। आउटलिव पुस्तक का एक प्रमुख विषय उन बीमारियों का खतरा है जिन्हें कुछ शोधकर्ता 4 घुड़सवार कहते हैं। हृदय रोग, कैंसर, न्यूरोडिजेनरेटिव रोग, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियां, मेटाबॉलिक रोग। ये बीमारियां दुनिया भर में अपार पीड़ा का कारण बनती हैं। फिर भी इनके कई जोखिम कारक हमारी जीवन शैली से प्रभावित होते हैं। हर बीमारी को रोका नहीं जा सकता। आनुवंशिकी महत्वपूर्ण है। भाग्य भी भूमिका निभाता है। जीवन जटिल है, लेकिन जीवन शैली हमारे सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक बनी रहती है। व्यायाम, संतुलित भोजन, अच्छी नींद, तनाव प्रबंधन। ये आदतें पूर्ण स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देती, लेकिन वे स्वस्थ जीवन की संभावना को काफी बढ़ा देती हैं। और समय के साथ यह संभावना बहुत मायने रखती है। दीर्घायु का वास्तविक अर्थ। बहुत से लोग दीर्घायु को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि इसका अर्थ केवल अधिक समय तक जीवित रहना है, लेकिन इन पुस्तकों के लेखक इससे कहीं गहरी बात करते हैं। यदि अतिरिक्त वर्ष बीमारी और कष्ट में बीते तो लंबे जीवन का क्या लाभ? वास्तविक लक्ष्य केवल जीवन काल, लाइफ स्पैन बढ़ाना नहीं है। लक्ष्य है स्वास्थ्य काल, हेल्थ स्पैन बढ़ाना। ऐसे वर्ष जो ऊर्जा से भरपूर हों, ऐसे वर्ष जो स्वतंत्रता से भरे हों, ऐसे वर्ष जिनमें उद्देश्य हो, ऐसे वर्ष जिनमें शरीर और मन अच्छी तरह कार्य करते रहें। यदि जीवन के अंतिम दशक बीमारी से भरे हों तो 100 वर्ष की आयु भी बहुत मायने नहीं रखती। सच्ची विजय जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। 10 पुस्तकों की संयुक्त बुद्धिमत्ता। जब हम इन 10 पुस्तकों को एक साथ देखते हैं तो उनके संदेश एक ही दर्शन में मिलते दिखाई देते हैं। भाषा अलग है, लेखक अलग हैं, अनुसंधान अलग हैं, लेकिन मुख्य संदेश आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। अपने शरीर को नियमित रूप से चलाएं। अधिकतर वास्तविक और प्राकृतिक भोजन खाएं। नींद को प्राथमिकता दें। तनाव को नियंत्रित करें। सही तरीके से सांस लें। अर्थपूर्ण रिश्ते बनाए रखें। अपने शरीर की प्राकृतिक लय का सम्मान करें। रोकथाम पर ध्यान दें। आदतों को धीरे धीरे विकसित करें। वर्षों तक निरंतर बने रहें। ये सिद्धांत क्रांतिकारी नहीं लगते, वास्तव में वे लगभग निराशाजनक रूप से सरल हैं। लेकिन सरलता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। सबसे शक्तिशाली सत्य अक्सर सरल ही होते हैं। गुरुत्वाकर्षण सरल है। समय का प्रवाह सरल है। चक्रवृद्धि ब्याज सरल है। और स्वस्थ आदतें भी सरल हैं। उनकी शक्ति उनके दोहराव में छिपी होती है। एक अंतिम कहानी। कल्पना कीजिए कि आज 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हैं। लगभग समान आयु, समान स्वास्थ्य, समान परिस्थितियां। उनमें से एक छोटे छोटे सुधार शुरू करता है। रोजाना टहलना, बेहतर नींद, अधिक सब्जियां, कम प्रसंस्कृत भोजन, तनाव प्रबंधन। दूसरा व्यक्ति कुछ भी नहीं बदलता। 1 वर्ष बीतता है। अंतर बहुत छोटा होता है। 5 वर्ष बीतते हैं। अंतर स्पष्ट होने लगता है। 10 वर्ष बीतते हैं।
अंतर नाटकीय हो जाता है। 20 वर्ष बाद दोनों जीवन पूरी तरह अलग दिखाई दे सकते हैं। किसी एक निर्णय के कारण नहीं, हजारों छोटे निर्णयों के कारण। स्वास्थ्य इसी प्रकार बनता है, एक क्षण में नहीं, बल्कि समय के साथ जमा हुए दैनिक चुनावों से। अंतिम संदेश, यदि इन 10 पुस्तकों में कोई एक छिपा हुआ संदेश है तो वह यह है, आपका भविष्य का स्वास्थ्य आज बनाया जा रहा है, कल नहीं, अगले वर्ष नहीं, आज। हर भोजन एक वोट है, हर व्यायाम एक वोट है, हर अच्छी नींद एक वोट है, हर स्वस्थ आदत उस व्यक्ति के पक्ष में एक वोट है जो आप बन रहे हैं। पूर्णता आवश्यक नहीं है, प्रगति आवश्यक है। आपको रातों रात सब कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल शुरुआत करनी है। एक सैर, एक स्वस्थ भोजन, एक अच्छी रात की नींद, एक छोटी सी आदत, फिर उसे दोहराइए और फिर दोहराइए, क्योंकि सबसे स्वस्थ लोग वे नहीं होते जो सबसे बड़े बदलाव करते हैं। वे लोग होते हैं जो सबसे छोटे सकारात्मक निर्णयों को सबसे लंबे समय तक लगातार दोहराते हैं। और शायद यही स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। यदि इस डॉक्यूमेंट्री ने आपको प्रेरित किया है तो याद रखें कि ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब उसे जीवन में लागू किया जाए। आज केवल एक सीख चुनिए, उसे आज ही अपनाइए, फिर कल दोबारा उसका अभ्यास कीजिए। आपका भविष्य का स्वरूप एक एक निर्णय से बन रहा है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जिज्ञासु बने रहें और अपने जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति अपने स्वास्थ्य में निवेश करते रहें।